एक चिंताजनक खबर है वो मध्य प्रदेश है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेटी के कथित रेप और उत्पीड़न मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में धरपकड़ भी तेज कर दी है, कार्रवाई तेज कर दी है मामले का संज्ञान लेकर। लेकिन यह मामला कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बीच मामले में शुरुआती निशानदेही के बाद ऑटो ड्राइवर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। इस बीच राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर पीड़िता को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जैसा कि आमतौर पर हमारे राजनेता, हमारे राजनीतिक दल किया करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में समाज की चुप्पी ने मानवता पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आपने वो तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होंगी जिसमें वो दरवाजे से दरवाजे तक भटक रही थी। आखिर ऐसे मामले पर भी समाज कैसे हो सकता है इतना अधिक असंवेदनशील कैसे हो सकता है समाज। लेकिन आश्रम के एक पुजारी ने पीड़िता की मदद को लेकर किया साहसिक कार्य और पीड़ित बेटी को भरोसा दिया। आश्रम के पुजारी, लोगों ने तो अपने दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन आश्रम के पुजारी ने ही पीड़ित बेटी को पुलिस को सुरक्षित सौंपा। ऐसी घटनाओं पर समाज आक्रोशित तो होता है, लेकिन मदद का हाथ भी आगे क्यों नहीं बढ़ाता, यह बड़ा सवाल है। और क्या ऐसी घटनाओं पर सिर्फ आक्रोश जताने से ही हो जाएगा समाधान? समाज ऐसे मामलों में आगे क्यों नहीं आता? उज्जैन के मामले को लीजिए तो पीड़ित बेटी भटकती रही दरवाजा दर दरवाजा, लेकिन सहायता कहां से मिली? आश्रम में पुजारी से। तो आश्रम के एक पुजारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनते हैं। खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है? उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। वहां से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। तो ये आश्रम के पुजारी ने ये सब कुछ किया। उससे पहले वो बेटी दरवाजे दर दरवाजे भटकती रही थी। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इसमें जैसी ही सूचना प्राप्त हुई थी बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है, जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आदित्य, समझ में नहीं आता ज्यादा शर्म किन पर किया जाए? जिन्होंने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया उन पर ज्यादा शर्म किया जाए या फिर जिन्होंने दरवाजे बंद कर लिए बिना सहायता किए उन पर ज्यादा शर्म किया जाए? क्या
इस मामले में अभी तक समाज पर शर्म किया जाए लालचंद, इस यही मामले कह में अभी सकते हैं, तक क्या क्योंकि कुछ वही खुलासा समाज हुआ है, क्या जो कुछ सामने सवाल आया उठाता आदि? है। सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन पर, सवाल उठाता है नेताओं पर, सवाल उठाता है हमारे सिस्टम पर, लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटती हैं, पीड़िता आपके दरवाजे पर भटक रही है, पीड़िता सड़क पर भटक रही है, लेकिन आप दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, तो शर्म उस समाज पर आती है। इस वक्त अगर देखें तो देखिए, राजनेता अपने बयान देंगे, राजनेता अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर कोई घटना घटी है तो वो, अगर विपक्षी दल अगर मध्य प्रदेश में होंगे तो वो राजस्थान पर बात नहीं करेंगे, वो बंगाल पर बात नहीं करेंगे, वो बिहार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन समाज जो इस तरह के सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और हम तो ये भी कहते हैं लालचंद कि इस तरह की घटना घट जाने के बाद किस तरीके से लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर सकते हैं एक पीड़िता को देखकर। अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि आएगी, हम इन्हीं कन्याओं की पूजा करेंगे और देवी माना जाता है इस देश के अंदर, लेकिन ये समाज कहीं ना कहीं उस बात को नहीं समझ पाया। हालांकि सरकार की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है और 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। एक ऑटो चालक जो इसमें आरोपी, जिस पर आरोप है कि उसके ऑटो में जो है कुछ खून के धब्बे जो है वो मिले हैं, कहीं ना कहीं उससे पूछताछ कर उसके 5 साथियों को और हिरासत में लिया गया है। पुलिस तो पहुंच जाएगी उन आरोपियों तक, दोषी भी मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से सजा उन पर होगी, लेकिन उसके बाद समाज की क्या जिम्मेदारी हो, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। मामले में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम आप सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं इस मामले को लेकर, कि आखिर समाज की इसमें क्या भूमिका रही। और जरा सोचिएगा जरूर कि क्या ऐसा जब किसी के साथ हो तो फिर उस मामले में अगर आपके अपनों के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो क्या अपना दरवाजा बंद कर लीजिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, जुड़ने के लिए इस